हाय गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। यूट्यूब फैमिली के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं ललिता वेस्ट, ललिता ब्लॉग उत्तराखंड में आपका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन से। तो आज है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, स्वामी विवेकानंद की जयंती। तो आज हम जा रहे हैं नीचे शिव मंदिर के पास है स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। वहाँ पे उनका ध्यान केंद्र बना हुआ है, तो शिव मंदिर में जा रहे हैं हम अभी। और वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था काकड़ी घाट तपोस्थली शिव मंदिर के यहाँ पे। तो अभी मैं जाती हूँ, तो ब्लॉग में आप बने रहिए एंड तक और दिखाती हूँ वहाँ का आज का कार्यक्रम क्या हो रहा है वहाँ शिव मंदिर पे। तो ले चलती हूँ आपको शिव मंदिर काकड़ी घाट। गाइस, आ गई हूँ मैं नीचे, सीढ़ी से नीचे उतर के, और थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाऊंगी आप लोगों को नदी का। आज हम दूसरी साइड से आ रखे हैं रास्ते से, तो व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। पहुंच चुकी हूँ शिव मंदिर पे, करकटेश्वर महादेव मंदिर के पास। वहीं पे खड़ी हूँ मैं अभी। और ये जो पीपल वृक्ष है, यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था जब स्वामी विवेकानंद जी भ्रमण में आए हुए थे इंडिया। तो इस जगह में भी स्वामी विवेकानंद जी रुके थे। तो और जब स्वामी विवेकानंद जी ध्यान में बैठे तो इसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तो यहीं पर दो कार्यक्रम होंगे, आपको मैं दिखाऊंगी। प्लीज़ आप ब्लॉग में बने रहिए। और बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ बहुत सारे, ये बच्चे खेल रहे हैं।
और यहाँ पे बैठने की तैयारी की हुई है। अभी आएंगे यहाँ पे लोग बैठने के लिए, तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी। यही पीपल वृक्ष है वो। पवित्रता का प्रतीक सोमारी महाराज, नीम चौधरी महाराज और खड़ासिंह बाबा की तप स्थली और स्वामी विवेकानंद जी की ज्ञान स्थली काकड़ी घाट को नमन करता हूँ। और भैरव बाबा भोलेनाथ और भैरव बाबा को नमन करते हुए मैं नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो इस परिसर में विद्यमान है। यहाँ पर उपस्थित सर्वप्रथम मैं इस मंदिर परिसर के अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र परिहार जी का स्वागत करता हूँ। उसके बाद स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के सचिव किशन कनवाल जी का स्वागत करता हूँ। हमारे गुरु जी तारा सर का स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारे गुरु जी किशन सिंह घोटियाल जी का स्वागत करता हूँ। हमारे गुरु धन सिंह जी का स्वागत करता हूँ। और हमारी अम्मा जी जो भैया गाँव से आई है उनका भी दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। चंदा का भी स्वागत करता हूँ। हमारे इस मंदिर के पुजारी खजान जी का स्वागत करता हूँ। गौरव जी हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और अभिनव जी हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम यहाँ पर 12 जनवरी मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर यहाँ पर हम सभी उपस्थित हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था कोलकाता में। तो उनके जो पिताजी का नाम था वो था विश्वेश्वर दत्त और उनका जो घर का नाम था, उनका घर का नाम था बिले, मतलब लोग उन्हें प्यार से बिले कहते पुकारते। तो अलग अलग वक्ता आपके सम्मुख, क्योंकि आप सभी लोग के सम्मुख आज विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, तो इस अवसर को हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो अलग अलग हमारे बड़े वक्ता हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो आपको अपनी बातें रखेंगे और अलग अलग इस अवसर पर आपको अलग अलग चीज़ों से अवगत कराएंगे। तो मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा गौरव जी को कि वो अपनी बातें यहाँ पे रखें आपके सामने। प्लीज़ गौरव जी। करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का और मेरे छोटे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम सभी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। स्वामी जी का जन्म आज ही के दिन 1863 में कलकत्ता में हुआ था। तो मैं उनका थोड़ा सा जीवन परिचय दे देता हूँ। 1871 में उन्होंने विद्यासागर कॉलेज को ज्वाइन किया। तो उसके पश्चात 1879 में उन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन किया, जहाँ पर वे ब्रह्म समाज के संपर्क में आए। इसके पश्चात स्वामी जी की भेंट रामकृष्ण परमहंस जी से होती है, जिन्हें उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया तथा उसके पश्चात संन्यास ग्रहण कर 1888 में वे भारत भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसके पश्चात भारत भ्रमण के क्रम में ही वे 1890 में इस पवित्र स्थान पर आते हैं, जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 1893 में जब स्वामी जी ने विश्व धर्म संसद में अपना भाषण दिया, तो उसके बाद वहाँ कुछ मिनटों तक लगातार तालियां बजती रही। तो फिर स्वामी जी के गुरु भाई ने उनसे पूछा कि क्या आपने उस सभा में कुछ ऐसा जादू किया था या कुछ योग का रहस्य था कि आपने उनमें सम्मोहन पैदा कर दिया, क्यों बजाते रहे वो ताली? तो स्वामी जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, मैंने पिछले 14 साल से यह प्रयास किया है कि मेरे मन में कोई बुरा विचार ना आए। मेरे विचारों की पवित्रता ही थी जो वहाँ पर लोग इतनी देर तक तालियां बजाते रहे। तो हम भी यह कोशिश करें कि विचारों की यही पवित्रता
हमारे मन में, हमारी अंतरात्मा में रहे और पारस्परिक वैमनस्यता इत्यादि को दूर करते हुए भ्रातृत्व की, बंधुत्व की संकल्पना को हम आगे बढ़ाएं। और अंत में एक प्रसिद्ध कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जायसी कहते हैं, कोई ना रहा जग रही कहानी, फूल मरे सो धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे ना बासु। ये अवधि की पंक्तियां हैं, इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इस जगत में कोई नहीं रहता, अंततः रह जाती है सिर्फ कहानी। अतः हमें अपने जीवन को फूल के समान जीना चाहिए, जो मर तो जाता है किंतु वातावरण में अपनी सुगंध को महका जाता है। हम अपने कार्यों से, अपने विचारों से इस समाज में, इस भारत देश में ऐसे कुछ कर्म कर जाएं कि उस समाज में अपनी सुगंध को छोड़ जाएं। धन्यवाद। तो उनका ऐसा चरित्र था, तो गौरव जी के इतने अच्छे विचार थे। तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश परिहार जी को, कि वो अपनी यहाँ पर आप सबके सम्मुख कुछ बातें रखें आज के उपलक्ष्य में। गौरव जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात यहाँ पर रखी, अपने विचारों को व्यक्त किया और कहीं न कहीं मन अंदर से प्रफुल्लित हुआ कि हमारे बीच से युवा इस तरह के विचार रखते हैं और उनको व्यक्त करने का तरीका भी जानते हैं और उस तरीके से जीने का प्रयास भी कर रहे हैं और हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा बने यहाँ पर। और बच्चों, आज आप हर साल आते हो यहाँ पर, सब लोग आते हैं ना हर साल? ठीक है, तो जो चीज़ें यहाँ पर बोली जाती हैं उन चीज़ों को आप, कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, तो बड़े बच्चे तो उन चीज़ों को प्रैक्टिकल में ला सकते हैं और आपको देख के छोटे बच्चे भी सीखेंगे। मेरा आप सब लोग बच्चों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग ऐसा कीजिए, जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं। और हमारे बीच में यहाँ पर दीपक जी ना, ये अपने गौरव जी हैं, जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना। और आप यहाँ पर हमारे साथ में 2 मेहमान पहुँचे हैं और हमारे सब बच्चे, प्यारे बच्चे और यहाँ पर पहुँचे हुए सभी भाई लोग, सबका यहाँ पर मैं विवेकानंद सेवा समिति की ओर से और मंदिर समिति की ओर से आज विवेकानंद जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। आप लोग यहाँ पर आए और आपको उसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। और बच्चों से मेरा अनुरोध है, आप लोग हमेशा आइए और बातों को सुनिए, मनन कीजिए। और इसीलिए आपके लिए, बच्चों के लिए स्कूल भी खोला है यहाँ पर, जिसमें हमारी तनुजा पढ़ाती भी हैं। और मैं अपनी सारी बातें आप बता दी हमारे गौरव जी ने, कुछ बातें हमारे दीपक जी ने, और आगे भी वक्ता हैं, वो लोग अपनी बातें यहाँ पर रखेंगे। आप मुझे तो हमेशा सुनते रहे। तो मेरा एक ही अनुरोध रहेगा, आप लोग जो बातें यहाँ पर आपको बताई जाती है उनको सीखने का प्रयास करें। और इसी के साथ मैं सब लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए दीपक जी से कहूँगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आंगण में स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली और कई ऋषि मुनियों की तपोस्थली में सर्वप्रथम आज ये विवेकानंद सेवा समिति काकड़ीघाट द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर आयोजित एक संक्षिप्त गोष्ठी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और मंचासीन सभी अतिथिगण एवं बंधु और भविष्य के युवा, क्योंकि आप अभी युवा तो हो नहीं, पर भविष्य के युवा तो आप ही हो ना, तो आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये तो आप सबको पता है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है 12 जनवरी की। 12 जनवरी के दिन उनका जन्म हुआ था। सबको पता है ना 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था? पता है ना? तो मुझे कोई ये बताएगा हम जन्म जयंती मनाते क्यों? कुछ ना कुछ तो कारण होता है ना हर किसी को। हमें, मनुष्य की एक आदत होती है हमेशा तिथियों को याद रखने की ना। कोई भी दिनांक जाती है हम उसको याद रखते हैं, चाहे अपना जन्मदिन हो या दूसरों का जन्मदिन हो। अपना जन्मदिन हम केवल याद रखते हैं, परंतु दूसरों का जन्मदिन जो महापुरुष होते हैं तो हर कोई याद रखता है ना। तो फिर किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी है कि हम जन्म जयंती क्यों मनाते हैं, किसी का भी जन्मदिन क्यों मनाते हैं? हाँ, एक कारण तो यही है ना, उसको याद करते हैं। हम याद करते क्यों हैं? होता ये है ना, जो बड़े महापुरुष होते हैं उनके विचारों की प्रासंगिकता, जरूरत हमेशा रहती है और इसलिए हम उनके विचारों को हर वर्ष याद करते रहते हैं ताकि हमारे जीवन में वो संस्कार के रूप में बने रहें। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में कहें तो हम वो हैं जो हमें विचार बनाते हैं। हम क्या हैं? वरना हम तो एक आम मानस है ना बस। हम क्या हैं? हमें जो हमारे विचार बनाते हैं, हमने जो संस्कार लिए, जो छोटे छोटे विचार लिए, वो बाद में बड़े होकर हमें बनाते हैं ना। छोटे छोटे विचार, घर में बोला जाता है सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। ये छोटे छोटे विचार मन में आते रहते हैं और वो धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बनाते हैं? हमारे संस्कार बनाते हैं और वही संस्कार हमारा व्यवहार बनते हैं।
वही हमारे जीवन बनता है, वही हमारा जीवन जीने का तरीका बनता है। इसीलिए हम बड़े लोगों की, बड़े महापुरुषों की, उनके विचारों को बार बार अपने को स्मरण दिलाने के लिए, बार बार याद करने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों की जन्म जयंती मनाते हैं। अब एक बात, ना तू जा, तो अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ा हुआ। शिकागो भाषण था, 1893 की बात है, सबको पता है, विश्व प्रसिद्ध शिकागो भाषण। जब विश्व धर्म महासभा में कौन गए थे, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी भाषण देने गए थे ना। तो होता क्या है, सब लोगों के नाम लिखे जा रहे थे भाषण देने के लिए। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब सब मंच पे बैठे थे, ठीक है। तो सब लोगों के नाम आ रहे थे, एक के बाद एक आ रहे थे, पर स्वामी विवेकानंद जी की भी बारी आ रही थी, पर वो अपना नाम बार बार बाद में करते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले तो भरोसा ही नहीं आ रहा था कि मैं बोल पाऊंगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी इतने बड़े में मंच में नहीं बोला था। यहाँ तक कि उन्होंने 20 लोगों को संबोधित नहीं किया था, और 1893 में वो पहला दिवस था जब उन्होंने बड़ी सभा को संबोधित करना था। पर स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि मैं अबोध, मैं बेवकूफ़, मैं बिना किसी लिखे हुए, बिना किसी तैयारी के चला गया सीधे। उनके पास कोई लिखा भी नहीं था, उनके पास कुछ तैयारी भी नहीं थी, पर वो चले जाते हैं सीधे। और उस धर्म संसद का सबसे विख्यात भाषण अगर किसी का होता है तो स्वामी विवेकानंद जी का होता है ना। तो वो ये बोलते हैं कि जब मैं मंच पे जाता हूँ और वो केवल इतना बोलते हैं, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। वो योग की शक्ति थी। पहले तो उन्हें भी अपने में विश्वास नहीं था कि मैं बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, पर अंत में जब वो बोलने गए तो उनमें वो सबसे बेहतर निकले। वो नानियों का योगदान रहा, हम उन्हें याद कर रहे हैं ना, हम उन्हें याद। तो फिर उसी क्रम में आपको एक बात बताऊं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में सुभाष चंद्र बोस का नाम किसे याद है? सबको पता है ना। सुभाष चंद्र बोस हो, लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक हो, या श्री अरबिंदो हो। श्री अरबिंदो का नाम शायद इतना पता नहीं होगा, परंतु श्री अरबिंदो भी एक बड़े क्रांतिकारी थे, ठीक है। अभी तो इतना ज्यादा बताऊंगा नहीं, पर पता है इन सब की प्रेरणा कौन थे इन सब की प्रेरणा? सुभाष चंद्र बोस, श्री अरबिंदो, इन सब की प्रेरणा थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसीलिए ये जो धार्मिक बातें, तुम्हें लगता होगा यार ये तो सन्यासियों की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, परंतु हमारे देश की स्वतंत्रता में उतना जितना योगदान क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है, उतना ही योगदान उन ऋषि मुनियों का भी है जिन्होंने वैचारिक रूप से उस स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया, ठीक है। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में केवल कुछ क्रांतिकारी ही नहीं, पर ये सब संत समाज, ये सब प्रबुद्ध समाज भी उतना ही महत्वपूर्ण, ठीक है। इसलिए केवल उन्होंने अपना ही काम नहीं किया, उन्होंने देश का काम भी किया, धर्म का काम भी किया, और अपने को संभाला, ठीक है। अब इतनी सारी बातें हो गई हैं, अब इनको अपने में समेट लेना और बार बार रिपीट करते रहना। रिपीट करने से क्या होगा? विचार जब बार बार मन में घूमेंगे तब जाके वो संस्कार बनेंगे, और वो संस्कार जब तक व्यवहार नहीं बन जाता तब तक इन सारी बातों का खत्म है, व्यर्थ है, ठीक है। चलो धन्यवाद। पीछे आगे